तुम्हारे किए सौदे को मैं अंजाम दूं तो क्यों ना नेहा का खून मैं अपने हाथों से कर दूं। पागल हो गया है तू? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं तेरा दोस्त हूं, दुश्मन नहीं। और तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने किए हुए गुनाह तेरे सर पे मर दूंगा? मैं भी तेरा दोस्त हूं गोल्डी, इसलिए तेरी मदद करना चाहता हूं। और सच्ची दोस्ती का यही असूल है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त की मुसीबत में काम आए। मुझे मेरी दोस्ती निभाने का मौका दे दे यार, प्लीज गोल्डी, मुझे मेरी दोस्ती साबित करने का मौका दे दे। तेरे किसी काम आ जाऊं तो समझूंगा कि मुझे जन्नत नसीब हो गई और मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। देखो सिद्धार्थ, तुमने ये बात सोची, यही मेरे लिए बहुत है। मैं बहुत खुशनसीब कि मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला, लेकिन मैं अपनी गलतियों की सजा तुम्हें नहीं दे सकता। कमला और सैंडी के जो रचे हुए इस चक्रव्यूह में अगर किसी को फंसना है तो वो मैं फंसूंगा। 4 बजने वाले हैं सिद्धार्थ, मुझे चलना चाहिए। अपना ख्याल रखना गोल्डी। ये लो 10,000 रुपए, तुम्हारे लिए ही संभाल के रखे हुए थे। ये पैसे आप मुझे क्यों दे रहे हैं? मेरे पति ने तुम्हारे पिताजी से उधार लिए थे। लोग कहते हैं मरने के बाद कर्ज जल्दी ही लौटा देना चाहिए। वो कहते थे कर्ज ना लौटाने से रिश्ते टूटते हैं। अब सेठ जी और वो तो नहीं रहे, लेकिन कर्ज तो लौटाना ही है ना। अच्छा हुआ तुम आ गए। लेकिन ये पैसे, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम्हें नहीं पता? हाँ, तुम्हें पता ही कैसे होता। उनके रिटायर होने के बाद आप लोगों से भला मिलना कैसे होता। 6 महीने पहले ही उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। 6 महीने पहले? तुम ठीक तो? आर यू ओके? मैं ठीक हूँ। लेकिन तुम्हें कैसे पता मैं नेहा हूँ? बेटी, मैं तो ऐसी अभागन हूँ जिनको आखिरी समय अपने पति के दर्शन ही नहीं हुए। भगवान उन लड़का लड़की को कभी भला ना करे जिनके
कारण ये हादसा हुआ। वो उन लोगों ने उनको अस्पताल ले जाने की बजाय उनकी लाश को कहीं फेंक दिया। 6 महीने हो गए, उनकी लाश का कहीं पता नहीं। आपको ये सब कैसे पता? I mean, आपको किसी ने बताया क्या? कोई 2 लड़के उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने पूरा हादसा अपनी आंखों से देखा। उन्हीं ने घर का पता ढूंढकर मुझे इत्तला कर दी। आंटी प्लीज संभालिए अपने आप को। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब आप लोगों को भी चलना चाहिए, रात काफी हो गई है। आंटी आप ये पैसे रख लीजिए, हम ये पैसे वैसे के लिए नहीं आए थे, हम लोग तो आपका हालचाल पता करने के लिए आए थे। लेकिन बेटे, ये पैसे मैं... नहीं आंटी, एक तरफ आप मुझे बेटा कह रही हैं और दूसरी तरफ आप इस बेटे की बात नहीं मानेंगे। प्लीज आप ये पैसे रख लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। संभल के जाना बेटा, सुनसान रास्ते में लोग कहते हैं भूत रहते हैं। दरअसल यहाँ मेरा नाम गोल्डी है, मुझे यहाँ सैंडी ने भेजा, तुम्हें जान से मार डाला। लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तुम जो कुछ कह रहे हो वो सच है? और सैंडी वाला मुझे क्यों मारने लगा? तुम्हारी दौलत के लिए नेहा, और इसी दौलत के लिए उसने अपने प्यार कमोला का भी खून कर दिया। कमोला? हाँ कमोला। सैंडी कमोला से बहुत ज्यादा प्यार करता था और गुस्से में आकर उसने कमोला का खून कर दिया। मैं जा रही हूँ क्योंकि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम पागल हो गए। देखो नेहा, मेरी बात समझने की कोशिश करो, सैंडी तुम्हें जान से मार देना चाहता है। पहली बात तो ये कि कमोला और सैंडी के बीच में कोई प्यार व्यार का चक्कर नहीं है, और दूसरी बात, कमोला मरी नहीं, जिंदा है। कमोला मेरी नौकरानी है। कमोला तुम्हारी नौकरानी है, वो जिंदा है? ये कैसे हो सकता है नेहा? मैंने खुद कमोला की लाश देखी है, वो जिंदा कैसे हो सकती है? नेहा, तुमने कमोला को आखिरी बार कब देखा था? मैंने उसे कल देखा, जब वो वीजा बनवाने के लिए बाहर जा रहा था। कमोला तुम्हारी नौकरानी है, उसका वीजा? उसका कोई रिलेटिव बीमार है, इसी वजह से वो दुबई जाना चाहती थी और इसीलिए वो कॉन्सुलेट गई थी। नेहा, तुम मुझे कमोला की कोई तस्वीर दिखा सकती हो? देखो नेहा, प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं बस कमोला को एक बार जिंदा देखना चाहता हूँ। किसी तरह से तुम्हारे पास उसका कोई फोटोग्राफ या... हाँ, कल स्पीड पोस्ट से उसका पासपोर्ट आया था, वो मैं उसे देना भूल गई थी। इसका मतलब कमोला जिंदा है, मतलब ये सब सैंडी और कमोला की एक मिलीजुली साजिश। देखो नेहा, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। लेकिन क्यों? देखो नेहा, मेरे पास अभी वक्त नहीं है तुम्हें कुछ भी समझाने के लिए, पर मुझ पर भरोसा रखो, जस्ट बिलीव मी। वक्त रहते मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। अब तुम बस वो करो जो मैं कहता हूँ। सैंडी, तुम्हारा काम हो गया, तुम मुझे अभी मिलो मेरे दोस्त सिद्धार्थ के घर में पड़ा है। बाकी सब मैं तुम्हें वहीं पहुंच के बताऊं।
माता का मंदिर कितनी दूर? माता का मंदिर आधे घंटे की दूरी पे। आधे घंटे की दूरी पे? जी। देखा संजू, मैंने कहा था ना हम लेट हो जाएंगे। अब देखो शाम की आरती भी निकल गई। तो कोई बात नहीं स्वीटहार्ट, हम रात की आरती अटेंड कर लेंगे बस। भैया आप 2 चाय वहाँ भिजवा दो। बैठिए आप, बैठिए। कम से ओए छोटू, टू टायर्ड है। साफ ले लो स्पेशल चाय। चिंता क्यों करे जाने मन, हमें ना भाई कोई घर छोड़ जाएंगे, वही रास्ता हमारा भी। क्यों बे? तेरे बाप का माल है क्या? हमारा भी वही रास्ता, इसलिए बोल रहा है। आरती करने से क्या फायदा जाने मन, चल बाहर चलती है। ले जाओ। 12 बजे दोनों घर से चले। What's going on? Oh my! ये क्या हुआ? बाजा। कहाँ लेके जा रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हो? चुप रहोगे? हमें किसी भी तरह लाश को ठिकाने लगा। जिसकी मुझे बहुत डर लग रहा है। किसी को कुछ नहीं पता लगेगा। एक्सीडेंट के वक्त वहाँ तुम थे, मैं थी और तीसरा कोई भी नहीं था। और हमने लाश को भी इतने बड़े पत्थर के साथ, इतने भारी पत्थर के साथ फेंका है, वो लाश कभी ऊपर नहीं आएगी। बाबूजी आपको बताया मैं कल एक्सीडेंट हो गया। क्या? ये एक बुजुर्ग आदमी का एक्सीडेंट हो गया कल। आपको कैसे पता? वो पुलिस वाले आए थे यहाँ पे इंक्वायरी करने। वो दरअसल मेम साहब आपको जो कल गुंडे लोग छेड़ रहे थे ना, उनको उस पर शक है। हाँ संजू, याद है वो कल माता के मंदिर की तरफ जाने की बात कर रहे थे। संजू, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? कोई बुरा सपना देखा? शीतल प्लीज आगे से ऐसा मत करना। हमारी सारी जिंदगी एक बुरे सपने की तरह ही तो बन गई। जिंदगी के हर मोड़ पर ऐसा लगता है जैसे जैसे सन्नाटा छा गया हो। कल क्या होगा कुछ पता नहीं। इस जिंदगी से तो मौत बेहतर है। संजू, ऐसे नहीं कहते। देखो, मेरी तरफ देखो। तुम ऐसी बात करोगे कैसे चलेगा? तुम तो मेरे जीने का सहारा हो। ऐसे प्लीज प्लीज कभी ऐसे मत कहना। सॉरी। गुड, तो तुमने काम को अंजाम दे ही दिया, लेकिन फिर तुमने मुझे यहां पर क्यों बुलाया? हम दोनों की डील तो खत्म हो चुकी है और हम दोनों ने ही एक दूसरे की मुसीबत को खत्म कर दिया। वो तो है सैंडी, लेकिन मैंने सोचा शायद तुम मुझ पर भरोसा ना करो, तो क्यों ना तुम्हें तुम्हारी बीवी की मौत का एक सबूत दिया जाए। आई लाइक योर स्टाइल। कहाँ है सबूत? दिखाओ। सैंडी, अब तक तुमने गोल्डी को ठीक से पहचाना ही नहीं। वो सबूत खुद अपने पैरों पर चलकर आता ही होगा। पैरों पे चलकर? हाँ, पैरों पर चलकर। क्या है सर? आपको बताती हूँ क्या है। नेहा, मेरे इस अंदाज के बारे में क्या ख्याल है तेरा सैंडी?
सैंडी, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की। नहीं नेहा, वो तो मैं पुलिस को फोन लगाओ सैंडी, और चुपचाप सारी हकीकत बयान कर दो। पुलिस को तुम बताओगे कि तुमने सलोनी का खून किस तरह किया था, वरना तुम्हारी इस लव स्टोरी की इस हीरोइन को मैं यहीं ढेर कर दूंगा। नहीं नहीं गोल्डी, तुम कमला का कुछ नहीं करोगे। मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम्हें जो भी कहना है पुलिस से कहो। अरे क्या बताऊंगा मैं पुलिस को? हाँ? जब मैं वहां पे पहुंचा तो सलोनी पहले ही मरी हुई थी। तुम झूठ बोल रहे हो गोल्डी। मुझे लगता है इसमें भी इन दोनों की कोई चाल है। मुझे भी यही लगता है सिद्धार्थ। सैंडी तुम चुपचाप सब कुछ सच सच बता दो, वरना इस कमला को यही मैं। नहीं गोल्डी, सैंडी बिल्कुल ठीक कह रहा है। जब सैंडी वहां पहुंचा तब तक सलोनी मर चुकी थी। देखो गोल्डी, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं कमला से बहुत प्यार करता हूं। मैं कमला की झूठी कसम कभी नहीं खाऊंगा गोल्डी। मैं इसकी कसम खा के कहता हूं कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो एकदम सच कर रहा हूं। जब मैं सलोनी को मारने गया तो